कभी कभी हम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और पूरी लगन के साथ अपनी जॉब करते हैं, लेकिन मंथ के अंत में आते आते हमारी सैलरी कहाँ ख़त्म हो जाती है हमें पता नहीं चलता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा खर्चे करते हैं, बल्कि उनका पैसा नहीं खत्म होता, खत्म होने के बजाय उनका पैसा धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जाता है। ऐसा किस लिए होता है, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। अगर आपकी सैलरी कम है, आपका पैसा नहीं बचता है, तो कैसे आप अपनी वेल्थ को घटने के बजाय बढ़ा सकते हो। आज से 4 साल पहले अकदर नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो कि बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। वह अपनी दौलत के लिए चारों ओर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा उदार था, बहुत अच्छे दिल का था। जितने भी गरीब होते हैं, ज़रूरतमंद को, गरीबों को वह हमेशा खर्चा देता था, लेकिन उसकी इनकम कम नहीं होती थी। जितना ज़्यादा वह दान देता था, जितना ज़्यादा लोगों की सहायता करता था, उतना ज़्यादा उसकी इनकम बढ़ती जा रही थी। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि वह अपने खर्च से ज़्यादा एसिड बनाने पर ध्यान देते हैं। और वहीं पर वंशीर नाम का एक आदमी था, जो कि अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोच सोच करके परेशान हो जाता था। तभी उसका दोस्त गोपी एक दिन वंशीर के पास आया, उसे कुछ पैसे उधार चाहिए था। वंशीर और गोपी की बहुत पुरानी दोस्ती थी, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन वंशीर के पास पैसे नहीं थे गोपी को देने के लिए। दोनों अब बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, क्योंकि न तो गोपी के पास थे न तो वंशीर के पास पैसे थे। दोनों को फिर याद आया, दोनों बहुत ज़्यादा दुखी हो गए और दोनों ने यहाँ देखा कि उनके आने वाले संतान भी ऐसे गरीबी स्थिति में रहेंगे अगर दोनों ने कुछ नहीं किया, क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो उनके घर वाले करते हैं। तो बच्चे भी वहीं उसी ट्रैक पर आ रहे थे, जिससे गोपी और वंशीर बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे। और फिर उन्हें अपने दोस्त अर्कद की याद आई, जो कि बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। दोनों ने सोचा कि क्यों ना चल करके अर्कद के पास मिलते हैं, देखते हैं वह कैसे इतना अमीर आदमी बन गया। और दोनों यह बात सोचते सोचते अर्कद के पास पहुंच गए। अर्कद से जा करके दोनों व्यक्ति बोलते हैं कि अर्कद, तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम कपड़े भी बहुत बढ़िया पहनते हो, खाना भी अच्छा खाते हो और इतने अच्छे बंगले में रहते हो, तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। एक समय ऐसा भी था जब हम साथ साथ रहते थे, साथ साथ पढ़े हैं, हम साथ साथ खेले भी हैं, और तुमने कोई ऐसा बहुत बड़ा मेहनत भी नहीं किया जिससे तुम सक्सेस हो जाओ। फिर तुमने ऐसा कैसे किया कि तुम इस बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन गए और हम लोग एकदम से गरीब हो गए? ऐसा किस लिए हुआ? अर्कद बोलता है कि तुम दोनों ने अपनी पूरी ज़िंदगी में दाल रोटी खाने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तुमने पैसों के नियम को नहीं समझे। फिर वह दोनों व्यक्ति कहते हैं, अर्कद भाई, पैसों के क्या नियम है, आप मुझे भी बताइए। ऐसे कौन से नियम है जो हमें नहीं पता है? वह दोनों व्यक्ति अर्कद से कहते हैं कि इस दुनिया में पैसा सबसे बड़ा नहीं होता है, लेकिन पैसों से बड़ा भी कुछ नहीं होता है। पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन किसी भगवान से कम भी नहीं है। अगर हमारे पास पैसा है तो हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। अब अर्कद ने अमीर बनने और संपत्ति बनाने के 7 नियम बताया। नियम नंबर 1, स्टार्ट कीपिंग योर पर्स फुल। अर्कद बताता है कि अपनी अर्निंग का 10% हिस्सा हमें सेव करके रखना चाहिए और 90% में हमें अपना गुजारा करना चाहिए। 90% में आपको जो कुछ भी खाना है, जितना भी खर्चा करना है, घर की एक्सपेंसेस हुए, उन सब को करना चाहिए और 10% को सेव करना चाहिए। अगर हो सके तो 90% में भी कुछ ना कुछ सेव कर लो। इसी तरह अगर आपको बहुत सारा पैसा जमा करना है तो 2 बातों को हमेशा ध्यान रखना। पहला, टाइम। सक्सेसफुल इंसान जो होते हैं वो हमेशा टाइम को टॉप प्रायोरिटी पर देते हैं। उन्हें पता है कि एक बार अगर हमारा टाइम निकल गया तो हम कुछ भी करके अपना टाइम वापस नहीं ला सकते हैं। पैसा तो बाई प्रोडक्ट होता है, पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन टाइम को नहीं कमाया जा सकता। जो टाइम गुजर गया वह गुजर गया। इसलिए समय के अनुसार हमें चीज़ों को सीखना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 बताते हैं कि फाइनेंशियल नॉलेज। हमें हमेशा फाइनेंशियल नॉलेज को लेना चाहिए। हमारा पैसा किस तरीके से काम करता है, उसको कैसे ग्रो करना है, कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, इन सारी चीज़ों की हमें जानकारी होना चाहिए। अब अर्कद उन दोनों व्यक्ति को पॉइंट नंबर 2 बताते हैं, कंट्रोल योर एक्सपेंस। हमें अपने खर्चों के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। हमारी 90% सैलरी में से भी जितना कुछ भी बचता है उसको सेव करना चाहिए, उसमें अपने एक्सपेंस को कंट्रोल करना चाहिए। अगर आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो तो मेक अ लिस्ट, अपने खर्चों का एक लिस्ट बनाओ और देखो, ट्रैक करो कि हमारा खर्चा कहाँ कहाँ पर हो रहा है और कैसे हम अपने खर्चों को कम कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लिस्ट बनाओ, छोटी से छोटी चीज़ों को, बड़ी से बड़ी चीज़ों को लिस्ट बनाओ, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका पैसा कहाँ पर खर्चा हो रहा है। लोगों को ऐसा मानना है कि हमारी इनकम के अनुसार हमारे खर्चे होते हैं। नहीं, अगर आपकी इनकम बढ़ रही तो खर्चे को उतना ही रहने दो, अपने खर्चों को मत बढ़ाओ।
क्योंकि अगर खर्चे बढ़ गए तो फिर इनकम बढ़ने से कोई मतलब नहीं है। आपकी इनकम बढ़ रही है तो आपके खर्चे उतना ही रहना चाहिए, और जितना ज़्यादा आपकी इनकम बढ़े उन सारी चीज़ों को अपने एसेट पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। आप एसेट बनाने पर ध्यान दो, हो सके तो आप इन्वेस्टमेंट करो, अगर वो भी नहीं हो सकता तो आपके पास कहीं ना कहीं से रेंटल इनकम आना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 अरकत बताते हैं उन दोनों व्यक्ति को, इंक्रीज योर वेल्थ। अगर आपके पास सेविंग में ज़्यादा अमाउंट नहीं बचते हैं तो प्रॉब्लम है कि आपकी सैलरी कम है, तो उस चीज़ का सलूशन ढूंढो कि आपकी इनकम कैसे इंक्रीज हो सकती है। अगर आपकी कंपनी में आप जहाँ भी जॉब कर रहे हो वहाँ पर कोई ऐसी स्किल की डिमांडेड है जिनको सीख करके आपकी इनकम बढ़ सकती है, तो उस चीज़ को सीख लेना चाहिए। तो इंक्रीज योर वेल्थ, हमेशा यही फोकस करो कि कैसे साइड इनकम हो सकती है। साइड इनकम का भी रास्ता ढूंढ करके आप अपनी इनकम को इंक्रीज कर सकते हो, और पैसों को काम पर लगाओ। आपके पास जितना भी अमाउंट है उसको सेव करके मत रखो, क्योंकि सेव करने से इन्फ्लेशन रेट आपके पैसों को बीट कर रहा है। आपके पैसे दिन के दिन कम हो रहे हैं, इसलिए अपने पैसों को काम पर लगाओ। पॉइंट नंबर 4 अरकत अपने दोस्तों को बताते हैं, सेव योर मनी फ्रॉम लॉसेस। सबसे पहले अपने पैसों को सुरक्षित रखो। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में कहीं पैसों को खो मत देना। जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन हमेशा गलत होता है, वो सही नहीं होता। इसलिए आराम से बैठो और सोचो कि हमें कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पर हम सेफ है, कहाँ पर सुरक्षित है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि पैसे कमाने के 2 बहुत बड़े नियम होते हैं। पहला कि आप अपने पैसों को मत गंवाओ, और दूसरा नियम कि आप पहले नियम को मत भूलो। नाउ सबसे पहले आपको रिसर्च करना है कि आपको अपने पैसों को कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है। अब पॉइंट नंबर 5 अरकत अपने दोस्तों को बताते हैं कि टर्न योर हाउसिंग इनटू प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। हमें हमारे ज़िंदगी में खुद का मकान, खुद की ज़मीन होना चाहिए। अगर वो चीज़ें हैं तो आप बहुत ज़्यादा सिक्योर लाइफ जी सकते हो, आपको फ्यूचर की टेंशन नहीं होगी। तो इसलिए सबसे पहले हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि हमारा खुद का एक घर होना चाहिए, खुद की ज़मीन होनी चाहिए। अगर आपके पास ज़मीन है तो उसको आप बनवा करके वहाँ पर रेंटल इनकम उठा सकते हो, एंड अगर आपके पास घर है तो उस चीज़ को रेंटल इनकम पर लगाओ। साथ ही साथ फोकस करो कि कैसे हमारे पास यहाँ से रेंटल इनकम आ सकती है। तो आपको अपने जो हाउस है उसको प्रॉफिटेबल बनाना है, उसको रेंटल इनकम में कन्वर्ट करना है, ताकि आपके पास कुछ ना कुछ अमाउंट आता रहे। अगर आपके पास इनकम आ जाती है तो फिर आप रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड पॉइंट नंबर 6 अरकत बताते हैं अपने दोस्तों को, डिटरमाइन योर फ्यूचर इनकम। आपको अपने फ्यूचर इनकम को डिटरमाइन करना है। हम इंसान को अपने लिए घर और ज़मीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए इन दोनों चीज़ों पर फोकस करो, और इनमें से कुछ भी चीज़ें जो आपके लिए एसिड का काम करे उसको क्रिएट करके रख लो। पॉइंट नंबर 7 अरकत अपने दोस्तों को बताते हैं, इंक्रीज योर अर्निंग नॉलेज। इंक्रीज योर अर्निंग नॉलेज, आपको अपनी अर्निंग नॉलेज को बढ़ाना चाहिए। अगर आपको पैसे कमाना है तो उससे पहले ज़रूरी ये है कि आप अपने नॉलेज को बढ़ाओ। अगर आपके पास 5,000 10,000 रुपये का अमाउंट है तो आप कहीं ऐसे जगह पर इन्वेस्ट करो जहाँ से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाए, क्योंकि अगर आप उस स्किल को सीख जाते हो तो वहाँ से आप अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हो, नो डाउट। अगर आप 5,000 10,000 शेयर मार्केट में लगाते हो, इन्वेस्टमेंट में लगाते हो, या फिर कहीं भी कुछ लगाते हो, तो डैट इज़ स्मॉल अमाउंट। हम मानते हैं हो सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम लेगा, फिर रिसर्च करना पड़ेगा, फिर कहीं वो लॉसेस में चले जाओ। अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट है तो आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो मंथली वाइज, नो प्रॉब्लम। लेकिन साथ ही साथ आपके पास कोई ना कोई ऐसी स्किल होनी चाहिए, फोकस ऑन द स्किल। तो ये 7 पॉइंट्स अरकत अपने दोस्तों को बताते हैं कैसे अमीर बनना है। अरकत कहते हैं कि इसके बाद अब मुझे बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी, क्योंकि अब हमारे बच्चे बड़े हो रहे थे और हमें अपने बच्चों के प्रति चिंता होने लगी, क्या वो हमारी वेल्थ को संभाल पाएंगे या फिर नहीं संभाल पाएंगे। अरकत का एक बेटा था शमशेर, वह नहीं पता था कि वह बेटा अच्छा निकलेगा या फिर ख़राब निकलेगा, क्योंकि उसकी आदतों की वजह से ऐसा लग रहा था कि उनकी वेल्थ को नहीं संभाल पाया। तो एक दिन अरकत बैठा हुआ सोच रहा था, तभी अपने बेटे शमशेर को बुलाया और बोला, अगर हमारी संपत्ति तुम्हें चाहिए तो तुम्हें 10 साल के लिए बाहर जाना है, 10 साल बाद तुम्हें आना है और कोई ना कोई बिजनेस स्थापित करके तुम अमीर बन करके आना, तब हम तुम्हें अपनी सारी दौलत देंगे, तब तुम हमारी दौलत संभालने के लायक हो जाओगे। तब शमशेर ने कहा, ठीक है, हम इन सारी चीज़ों को संभाल लेंगे। तो शमशेर ने कहा, ठीक है पिताजी, हम जरूर इन सारी चीज़ों को करके दिखाएंगे। अरकत ने शमशेर को 10 साल के लिए घर से बाहर भेज दिया, कुछ सोने के सिक्के दे करके, लेटर जिसमें अमीर बनने के सीक्रेट थे, और शमशेर से कहा कि अगर तुमने इन्हें अच्छे से यूज करते हो तो ज़रूर अमीर बन जाओगे। अब अरकत सोने का सिक्का लेकर के, घोड़े के साथ और लेटर, तीनों चीज़ों को लेकर के घर से बाहर चला गया। शमशेर जैसे ही थोड़ी दूर पर आगे जाता है तो फिर उन्हें 2 लोग मिलते हैं जो कि कहते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ी रेस होने वाली है, अगर यहाँ पर जीत जाते हैं तो हमें बहुत बड़ा अमाउंट मिलेगा। अब शमशेर उन दोनों लोगों की बात में आ जाता है और वह दोनों व्यक्ति शमशेर से कहते हैं कि मुझे 10 लाख रुपया चाहिए।
जिससे इस रेस में हम भाग ले सके और हमारे पास ऐसा घोड़ा है जो कि बहुत तेज भागता है। तो शमशेर उन दोनों को 10 लाख रुपए दिए सोने के भाव में। वह दोनों शमशेर को मूर्ख बना दिए और उनके पैसे भी लेकर चल दिए। शमशेर बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। फिर वह आगे गया तो उसे एक व्यक्ति मिला। वह कहता है कि भाई क्या हुआ, तुम इतना ज़्यादा टेंशन में क्यों हो। तो वह अपनी सारी स्थिति के बारे में बताता है और कहता है चलो हम दोनों कपड़े का व्यापार करते हैं। तो शमशेर के साथ दोनों लोग व्यापार करना शुरू कर दिए। जो दूसरा बंदा था वह बहुत बेईमान था, शमशेर के सारे पैसे भी ले लिए और वह शमशेर अब सड़क पर आ गया। शमशेर के पास कुछ भी नहीं बचा, अब उसके पास मात्र एक घोड़ा बचा था। अब खर्चा चलाने के लिए शमशेर को अपने घोड़ों को भी बेचना पड़ा। अब शमशेर अपना घोड़ा भी बेच देता है ताकि उसका खर्चा चल जाए। कुछ दिन तक तो उसका खर्चा पानी चल गया। अब शमशेर के पास कुछ भी नहीं बचा। अब वह सड़क पर आ गया था, मजदूरी करने लगा शमशेर। तभी उसको याद आया कि पिताजी ने हमें एक लेटर दिया था जहाँ पर पैसे कमाने के 5 नियम थे, क्यों ना उस लेटर को देखा जाए। तो शमशेर उस लेटर को देखता है और उन नियमों को फॉलो करने लगता है। यहाँ पर पहला नियम शमशेर करता है, वह मजदूरी करके जो भी पैसा उसके पास बचता है उस पैसों को 10% सेव कर लेता है। और दूसरा नियम यह था कि 10% सेव किए हुए पैसों को अपने व्यापार में इन्वेस्ट करो। शमशेर अपने पैसों को सेव करके व्यापार में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। तीसरा नियम यह था कि सेव किए हुए पैसों को इन्वेस्टमेंट करो। शमशेर पैसों को सेव किए हुए इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। स्टॉक मार्केट, इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया लॉन्ग टाइम के लिए, जिससे 10 साल बाद बहुत अच्छा खासा अमाउंट शमशेर के पास जनरेट हो गया। और 5वां नियम यह था कि ज़्यादा से ज़्यादा समय की कीमत करो और नॉलेज अपनी इंक्रीज करो। उसको पता था कि टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से वह लॉन्ग टाइम के लिए अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट कर पाया, जिससे बहुत अच्छी रिटर्न कंपाउंडिंग रिजल्ट जनरेट कर सका। तो ये 5 पॉइंट्स है जिन्हें शमशेर फॉलो किया और अमीर आदमी बन गया। फिर शमशेर अपने पिताजी के पास जाता है और सारी कहानी के बारे में बता देता है, जिससे उसके पिता अरकत बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, अपने बेटे को पूरी संपत्ति दे देते हैं। तो ये थे 5 पॉइंट्स और 7 पॉइंट्स जो अरकत ने अपने दोस्तों को बताया, जो कि पैसे सेव करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।